हेलो, माय नेम इज़ विशाल और आज हम जो कल का टॉपिक था हमारा ओरिजिन ऑफ मॉनसून, उसका ये पार्ट 2 है। और इसमें हम समझेंगे कि एल नीनो क्या होता है, एल नीनो का कॉन्सेप्ट क्या है। इसी के साथ हम पढ़ेंगे ला लीना कॉन्सेप्ट और उसके बाद जो एनसो साइकिल होती है, एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन, उसको समझेंगे। तो आइए चलते हैं, समझते हैं। तो एल नीनो क्या होता है? एल नीनो एक कॉम्प्लेक्स वेदर फिनोमेना है जिसको हम क्राइस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं। क्राइस्ट चाइल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दिसंबर के मंथ में जो साउथ अमेरिका है, सबसे पहले तो आपको वर्ल्ड मैप पता होना चाहिए। अगर मैं किसी कंट्री या कॉन्टिनेंट का नाम बोल रहा हूँ तो आपको फटाफट लोग रिलोकेट कर लेना है कि कहाँ पर है। तो ये वर्ल्ड मैप मैंने बनाया हुआ है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये इंडिया है और ये साउथ अमेरिका है। और मेनली जो एल नीनो का इफेक्ट है वो हमें इस वाले एरिया से ही लिंक्ड है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं नॉर्मल ईयर में क्या होता है। नॉर्मल ईयर में होता है कि जो पेरुवियन कोस्ट है, यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। आप लोगों को पता हो शायद, इस वाले एरिया पर एक ठंडी जलधारा जिसे हम ओशियन करंट बोलते हैं, हम्बोल्ट ओशियन करंट बनता है, जिसके वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर जोन बनता है पेरुवियन कोस्ट। जी, हम नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं, अभी एल नीनो की बात नहीं है। और इस वाले ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर और इंडोनेशिया वाले एरिया में, और ये पूरा पैसिफिक ओशियन है। 5 ओशियंस होते हैं, इनमें से ये सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन। उसके बाद आता है अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन, ये 5 ओशियंस। तो ये जो एल नीनो जो फिनोमेना है वो पैसिफिक ओशियन में ही देखने को मिलता है। तो हम बात कर रहे थे नॉर्मल ईयर की। नॉर्मल ईयर में हाई प्रेशर डेवलप होता है पेरुवियन कोस्ट के यहाँ, और लो प्रेशर बन जाता है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के आसपास, जिसके वजह से जो वॉकर सर्कुलेशन है, वॉकर सर्कुलेशन बताता है कि जो मॉनसून है और जो मूवमेंट ऑफ विंड्स है वो किस तरीके से हो रहा है। तो वॉकर सर्कुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस तरीके का ये वॉकर सेल है। हाई प्रेशर से विंड्स उठती हैं, मॉइस्चर को कैरी करती हैं और यहाँ पर रेनफॉल कराती हैं, और यही वॉकर सेल स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस वाले एरिया में। यही वॉकर सेल का कंटिन्यूशन है, और यही जो लो प्रेशर यहाँ पर ये हाई प्रेशर को स्ट्रॉन्ग बनाता है नॉर्मल ईयर्स में जनरली। जब यहाँ पर हाई प्रेशर स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो मैस्क्रीन हाई जो विंड्स हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर में है और इक्वेटर को क्रॉस करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ जाती हैं, तो वो साउथ वेस्ट मानसून को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। जब तक वॉकर सर्कुलेशन नॉर्मल रहेगा तब तक मैस्क्रीन हाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इंडियन मानसून काफ़ी अच्छा होगा। अब हम बात कर लेते हैं एल नीनो का क्या इफेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल नीनो को हम क्राइस्ट चाइल्ड ही बोलते हैं। क्राइस्ट चाइल्ड कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो करंट है ये दिसंबर मंथ में आता है, और दिसंबर मंथ जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में मींस पेरू जो कंट्री है साउथ अमेरिका की, वहाँ पर दिसंबर मंथ में समर सीजन होता है। और उसके जस्ट अपोजिट इंडिया में क्या होगा, ये भी मैंने आपको बताया था कि जब सन ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पे, तो समर सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर सीजन होगा हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया में अभी चल रहा है विंटर दिसंबर के मंथ में, और दिसंबर के मंथ में सदर्न हेमिस्फीयर में चल रहा है समर सीजन। तो क्राइस्ट चाइल्ड इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर ये लोग क्रिसमस मनाते हैं, और इसी
क्रिसमस को मनाने की वजह से ही जो एल नीनो जो करंट है उसको हम क्राइस्ट चाइल्ड बोलते हैं, और इसके वजह से यहाँ पर रेनफॉल होती है। तो हम समझेंगे एल नीनो का मेन जो मतलब रहता है, जो इक्वेटोरियल करंट है वो एक वार्म करंट है, और वो रिप्लेस कर देता है हम्बोल्ट करंट और पेरुवियन और हम्बोल्ट करंट एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। तो जो इक्वेटोरियल करंट का जो एक्सटेंशन है वो रिप्लेस करता है अपना पेरुवियन करंट को। मान लीजिए अभी यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा था और यहाँ पर गर्म पानी का अप वेलिंग हो रहा था, मतलब ऊपर उठ के आ रहा था, अब ये रिप्लेस हो जाता है, मीन्स यहाँ पर जो पेरुवियन करंट था अब वो हॉट हो जाता है, मीन्स यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट कर देता है। एल नीनो की कंडीशन में ऐसा होता है, और जो हाई प्रेशर वाला जोन था वो अब यहाँ क्रिएट हो जाता है। होता क्या है, ये जो वाटर है ये अपवेल होके यहाँ पहुँचता है, और जो ठंडा पानी है वो रिप्लेस होके यहाँ आ जाता है, जिसके वजह से ये हाई प्रेशर यहाँ पर बन जाता है और लो प्रेशर यहाँ पर बन जाता है। इसके वजह से क्या होता है, जो वॉकर सर्कुलेशन था हमारा, वो डिवाइड हो जाता है, और वो वीक होने की वजह से जो रेनफॉल है वो दिसंबर के मंथ में पेरुवियन कोस्ट पर हमें देखने को मिलती है, और इंडिया में जो इसका एल नीनो का जो इफेक्ट है वो ड्रॉट लाइक कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। जब वॉकर सर्कुलेशन टूट जाता है तो जिसकी वजह से मैस्कुलिन हाई इतनी स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाती है, और मैस्कुलिन हाई स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी तो उसके वजह से जो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स हैं वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगी, ट्रेड विंड्स वीक पड़ जाएंगी, और जिसके वजह से मानसून भी हमारा वीक पड़ जाएगा। एल नीनो हमने 1997 में भी देखा था, लेकिन एल नीनो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का एक रीज़न है क्योंकि एल नीनो और एक और जो हमारा फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं एनसो, एल नीनो एंड सदर्न ऑक्सीलेशन, दोनों ही एक डिफरेंट फिनोमेना है। एनसो को हम इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट भी बोलते हैं। तो 1992 में जो और 1997 में जो एल नीनो आया था उसको ओवर पावर्ड कर दिया था इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट ने, जिसके वजह से एल नीनो होने के बाद भी इंडिया में काफ़ी अच्छी एवरेज से अबव रेनफॉल हुई थी। वहीं हम 2002 की बात करें, यहाँ पर नॉर्मल एल नीनो था, लेकिन जो बारिश थी वो बहुत ही कम हुई थी, क्योंकि जो एनसो है, जो इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट है, वो वीक हो गया था। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होती है। थैंक यू, और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।